अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और आप सभी कैसे हैं। आज एक और नई शादी में जा रही हूँ, तो वो है घर की शादी। मेरे हस्बैंड की मौसी की लड़की की शादी है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। वहाँ आपको सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन हाँ, वहाँ मेरी वॉइस नहीं आएगी। मैं वॉइस बाद में अपनी रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गाँव है, तो आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा एतराज़ होता है। बहू हूँ तो समझ जाइए। तो मैं वहाँ की वीडियो ज़रूर डालूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी क्या कैसा है। तो अभी मैं घर से थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ, फिर रात को आपको वहाँ के थोड़े थोड़े जाने मज़ा आ रही है। मुमानी लोग चाय पीते हुए सब लोग बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे सभी बच्चे अपने अपने बिस्तर पे लेट चुके हैं, चारपाई में, गांव वाली चारपाई। बहुत मज़ा आता है सोने में। और ये बाहर का रूम है, यहाँ पे नीचे गद्दे बिछ गए यहाँ पे सोने के लिए। तो सभी बच्चों को उठा रहे हैं, और सभी बच्चे कोई नींद में चल पड़ रहा है, तो कोई कुछ, हंस हंस के पेट फूलने लगा सबका, कि मतलब ये लोगों को उठा रहे हैं तो कोई केकड़ा बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, किसी को टांग रहे हैं। ओ सॉरी, मैं मिस कर दिया मैंने वो वाली शॉर्ट कि मैं दिखा नहीं पाई। तो सभी अपने में मस्ती में आधी रात को कर रहे हैं, और 1 बज रहा है, इन्हें भी नींद नहीं आ रही, ये भी बहुत एंजॉय कर रही हैं गांव का, इसे भी मज़ा आ रहा है। तो यहाँ अगले दिन सुबह मामू मानी की बहुएं और सब लोग, हम लोग जा रहे हैं दुल्हन के घर शगुन लेकर। मारो नहीं मुझे। से जा रहे हैं। ये गुफा ये सही था, पास है ये तो। तो यहाँ पे जितने भी दुल्हन की नाना के तरफ के लोग थे, उन्होंने सब जोड़े लेके आए थे, और सभी यहाँ पे अपना जोड़ा, इस शगुन का जो भी सामान है वो यहाँ पे सबने इकट्ठा करके यहाँ पे सजा दिया था। और सभी यहाँ पे दिखाएंगे कि हाँ ये लेके आए, फलाना ये लेके आए हैं। तो यहाँ पे सभी ने इकट्ठा होके सब जमा दिया था। फिर मैं इस साइड आ गई थी, तो यहाँ पर बन रहा था खाना। जो सभी गेस्ट आ रहे थे बारात वाले दिन, उनको खाना बन रहा था। यहाँ पे दुल्हन की गोद भराई हो रही थी निकाह होने से पहले। ये निकाह के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हाफिज साहब लोग आ गए हैं, और हाफिज साहब लोग निकाह पढ़ा रहे हैं दुल्हन का, क्योंकि मुस्लिम वेडिंग में सबसे पहले लड़की का निकाह होता है, उसके बाद लड़के का होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट निकाह डन हो चुका था। उसके बाद दुल्हन के साइन लिए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये जो हाफिज साहब हैं, इन्होंने ही निकाह पढ़ाया था। इसके बाद जब निकाह ये साइन हो जाएंगे, जो लड़की अपना निकाह कबूल कर लेगी, उसके बाद ही लड़के के पास जाते हैं निकाह के लिए। तो इसके 3 पेजेस में जो भी साइन ले रहे हैं हाफिज साहब, तो साइन हो जाने के बाद ये अपना पूरा तसल्ली से इससे निकाह के लिए पूछ लिया था कि ये इन्हें कबूल है या नहीं कबूल है। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि जब तक लड़की की मर्ज़ी नहीं होती है, तो उसके बिना मर्ज़ी के निकाह नहीं होता। तो फाइनली निकाह डन हो गया है, वो भी लड़की की तरफ से। अब जो हाफिज साहब हैं वो जाएंगे लड़के की तरफ। तो लड़के ने भी कबूल कर लिया है, और यहाँ पे सलाम पढ़ा जा रहा है, जिसके लिए सभी लोग खड़े हो गए हैं। निकाह के बाद दुल्हन से सभी लोग मिलने आ रहे हैं। विदा लो होती है, तेरे गले ना लग पाई क्यों
तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे बन रहा है खाना, रोटियाँ। देखिए ये रोटियाँ चेक कर रहे हैं कि कैसी है, गरम है। और यहाँ पे बड़े बड़े इसको जो भी हंडी और जो भी कहते हैं और देगे कहते हैं, तो यहाँ पे देगे खेत में पीछे बन रहा है खाना। और ये देखिए पीछे जो भी बन रहा है दूर से तो मैंने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन बनी गोश्त ही रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए पीछे पूरा मस्त हरियाली हरियाली है, खेत है। यहाँ पे सबने खाना बनवाने का पूरा पीछे जिम्मा दे रखा है ताकि सुकूनियत से खाना बन सके। और ये है पूरा घर है ये, जहाँ से सभी खाना स्टार्ट हो चुका है बाहर। तो ये सब रोटियां टोकरी में लेके जा रहे हैं जल्दी जल्दी खाने के लिए। जितने भी व्यवहारी आए हैं, गांव के लोग आए हैं, यहाँ पे सब खाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि निकाह हो चुका है। निकाह के बाद ही खाना स्टार्ट होता है, वो भी व्यवहारियों का भी। गाँव वालों का खाना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी ढेर सारी रोटियाँ बन रही हैं, वो भी तंदूर में। तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा अपनी बेटी को खिला रही थी। यहाँ पे औरतों का जमावड़ा लगा हुआ है। दुल्हन को तो अंदर ले जा चुका है, अब उसको थोड़ा सा तैयार व्यार करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे टहल रहे हैं। इनको बहुत टहलने का शौक़ है ना, थोड़ा सा इनको उतार दिया है तो ये टहल रही थी। यहाँ पे चालू होने वाला है खाना। अभी सभी लोग बैठे हैं, आधे लोग खाना खा रहे हैं, आधे लोग इंतज़ार में हैं। तो थोड़ी देर में भीड़ ज़्यादा है, काफ़ी भीड़ है। काफ़ी बड़ा मैदान था, वहाँ पे खाना स्टार्ट करवाया है। ये सजावट करवा दी गई थी। देख सकते हैं आप लोग कितनी, मतलब छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, सब कोई हैं यहाँ। बात बहुत स्पेशल है कि यहाँ पे ना मिट्टी के परइयाँ होते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मिट्टी के यहाँ पे छोटे छोटे बाउल होते हैं, जिसको परइया कहा जाता है। इसमें खाना खिलाया जाता है सभी गांव वाले को। ये यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें होती हैं, बस खाओ और फेंको, लेकिन इसमें खाना बहुत ज़्यादा सौंधा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, इसलिए यहाँ पर ये सभी लोग आते हैं खाने। तो यहाँ पे दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। और लाइट भी गोल थी यहाँ पे, तो गांव है तो लाइट का थोड़ा इशू बना ही रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, तो मैंने अपने मोबाइल से फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाया, तो थोड़ा सा दुल्हन का मेकअप वेकअप हो रहा है। गांव की शादी है तो गांव में कोई इन्होंने पार्लर वाला कुछ भी हायर नहीं किया था। तो यहाँ पे ये मेरी अप्पी भाभी लोग सभी बैठे हुए हैं। तो ये लोग सब तैयार कर रही हैं इसे। इसका नाम आफिया है, तो सब आफिया को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ चुकी थी सलाम कराई पे हमने कहा कि जोया तुम जाओ, तुम भाभी हो। तो मैं गई और मैंने दूल्हे को अपने हाथों से रसगुल्ले खिलाए। तो मुझे नहीं पता था ये मुझे जानता है, हालांकि ये है तो मेरे मामू ससुर का ही बेटा, लेकिन मैं कब इससे पहली बार मिल रही थी, तो मैंने इसे पूरा ही रसगुल्ला मुंह में खिला दिया था। मैंने कहा ये मुंबई में रहता है, मैंने कहा मुंबई वाला रसगुल्ला खाओ तुम अपने मुंह में। और फिर मैं इसके लिए गिफ्ट लेके आई थी। तो ये गिफ्ट मैं इसके लिए सिल्वर की रिंग लेके आई थी, जो कि मैंने इसे उंगली में पहनाई, वो भी छोटी पड़ गई थी। तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि भैया तुम मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो? तो कह रहे हैं हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ। तो इसका रिंग छोटी पड़ गई है, तो मैंने इससे कहा कि आप दूसरी वाली अपनी उंगली में पहन लेना। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर वो समय आ चुका है जिसमें हर माँ बाप की धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। तो अब आ गया है समय, आप लोग भी समझ रहे होंगे, अब समय आ चुका है विदाई का। तो अब विदाई की सारी तैयारियां हो रही हैं। और ये नाउन बैठी है जो कि ये नेल्स वगैरह जो कट करती हैं, छुलाती हैं। थोड़ा गांव का रिवाज है, तो ये होता है, शहरों में शायद नहीं होता है, मुस्लिमों में, लेकिन गांव में गांव के तरीके से रीति रिवाज मनाए जाते हैं। तो ये सब जो भी नेक दस्तूर होते हैं लड़की की विदाई से पहले, वो हो रहा है। मैं भी पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद मैं भी किसी गांव की शादी पहली बार अटेंड कर रही हूँ। तो जो देख रही हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अब समय आ रहा है इसकी विदाई का। तो इसको आंगन में लेके जा रहे हैं। लाइट गोल थी, इस चक्कर से थोड़ी सी फ्लैश लाइट में जितनी वीडियो शूट हो पाई मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको अब जाके वहाँ बैठा रहे हैं और अब सभी लोग इससे मिलने आएंगे। तो अब थोड़ा सा माहौल विदाई वाला होने वाला है। तो अब सांसें थम गई हैं सबकी। और जब लड़की घर से विदा होती तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा महसूस होता है। जिस आंगन में बीता बचपन, उसमें बन के आई दुल्हन। इस घर से ना
रिश्ता बदला और बदल गए सब बंधन। पूछ रही है चार दीवारी, कहाँ खो गई वो किलकारी। सुनती थी जो ये हवेली, यहाँ मैं घर घर खेली। प्यार हमेशा जीता जग में, नफरत हर पल है हारी। एक एक